नाज़रीन, हाफिज़ाबाद को हुकूमत पंजाब की जानिब से 7 अरब रुपया दिया गया है ताकि हाफिज़ाबाद में जो सीवरेज का निज़ाम है वो ठीक हो सके। हाफिज़ाबाद के वो इलाके जहाँ बारिश जब होती थी तो पानी जमा हो जाता था, या फिर आम दिनों में भी हम लोग देखते थे कि गटर नालियों का जो पानी है उससे पूरी पूरी गली और पूरे पूरे बाजार और रोड से जो उनसे वो भरे रहते थे। इन सारे मामलात को ठीक करने के लिए हाफिज़ाबाद को एक बड़ा फंड जारी किया गया। जिस तरह सायरा अफजल तारड़ साहिबा बहुत बार ऐलान कर चुकी हैं कि जो हाफिज़ाबाद का सीवरेज का निज़ाम है वो अनकरीब ठीक हो जाएगा, और इसके ऊपर जो महकमा वस है वो बड़ा तेज़ काम कर रहा है। लेकिन कितना तेज़ काम कर रहा है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीडियोस के साथ, और इससे आवाम को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की। नाज़रीन, हाफिज़ाबाद में सीवरेज का काम तो चल रहा है, लेकिन किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा देता हूँ। ये अलीपुर रोड की वीडियो है। यहाँ पर इस वक्त जो पाइप बजरी सीमेंट वगैरह था उसका सामान तो आ चुका है, लेकिन रोड पूरे का पूरा बंद हुआ पड़ा है। अब ये जो सामान मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जिस वक्त ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अब से तकरीबन 5 या 6 दिन पहले का इस रोड के ऊपर पड़ा हुआ। नादिन, रोड ब्लॉक हुआ पड़ा है, आवाम को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जितनी यहाँ से गुजर रही है सब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि जो फुटपाथ है वो सारे का सारा फ्री पड़ा हुआ है। नादिन, कम से कम इतना ख्याल तो करना चाहिए था कि अगर आप लोग मटेरियल उतरवा रहे हैं तो फिर एक तरतीब के साथ उतरवाते, रोड चलता रहता, लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। आप लोग अपना मटेरियल उतरवाएं और अभी काम जारी नहीं, काम शुरू नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ पर एक बड़ी चीज देखने के लिए आ रही है कि कम से कम 4 जो रोड्स हैं हाफिज़ाबाद के मेन रोड्स हैं, मनिका रोड, रेलवे रोड, अलीपुर रोड, और जो एक गुजरांवाला रोड जाता है, इसके ऊपर वासा वालों ने या फिर जो इस सारे मामले को डील कर रहा है, ठीक है, उन्होंने मटेरियल तो आकर लदवा दिया है। कुछ जगह के ऊपर खुदाई भी शुरू हो गई है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। होना तो ये चाहिए था कि इसको स्टेप बाय स्टेप शुरू किया जाता ताकि आवाम को इतना ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़ता, लेकिन एक बार में ही सारे के सारे रोड्स के ऊपर ऐसे सामान रखवा दिया गया जैसे पता नहीं रातों रात इस सारे काम में हो जाना। यहाँ पर राजी सबसे ज़्यादा जो बाजार डिस्टर्ब हो रहे हैं वो वनीका रोड, अल-फैसल बाजार और रेल बाजार है जो सा वो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे ताजर जो से हजरात हैं इस 3 बाजारों के, वो अपना काम ठप करके बैठे हुए हैं, और मजे की बात है अभी काम शुरू ही नहीं हुआ। ये नाज़िर रेल बाजार है, ये जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और पाकिस्तान का एक बहुत पुराना बाजार है ये। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि अभी तक जो सा काम शुरू हुआ है वो सिर्फ इतना हुआ है कि जो सेंटर की टाइल्स थी वो उखाड़ कर एक साइड पर रखी गई हैं। इसके अलावा अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ, जबकि आप लोग साइडों के जो ताजर हैं वहां पर देख सकते हैं कोई रश, कोई कारोबार नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई कस्टमर नहीं है। वैसे तो नाज़रीन वासा वाले बेहतर समझते हैं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने थोड़े से माइंड को इस्तेमाल करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि भैया जब आप लोगों ने सेंटर को ही सारा उखाड़ कर रख दिया रोड के, तो ये काम आप लोग मतलब जो फुटपाथ बनाए हुए हैं रोड के साथ आप लोगों ने, आप उसके वहां पर भी ये पाइप हैं जो से सेवरेज के वो डाल सकते थे। डालनी तो आपने एक लाइन है ना, तो फिर आप ये पाइप साइड पर भी डाल सकते थे ताकि जो ताजर हज़रात हैं वो परेशान ना होते। चलें, आपको बेहतर नहीं लगा होगा, आपने कहा कि पूरे का पूरा रोड उखाड़ते हैं, सेंटर पे लगाते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये कि अभी तक काम शुरू क्यों नहीं हो सका, दूसरी चीज़ ये कि भाईजान फिर इस तरह से काम शुरू करें ना कि वो जो बेचारे 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं अपनी दुकान का, वो उनका तो काम चलता रहे, वो बेचारे परेशान होकर बैठे हुए हैं। अब नाज़रीन आप लोग ये रोड देख रहे हैं, ये अल-फैसल बाजार है, और ये तकरीबन कोई आज से 10 दिन का इसी तरह का पड़ा हुआ है। वैसे पाइप पड़े हुए हैं, ट्रैफिक है जो सी वो गुजर रही है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो थोड़ी बहुत यहाँ पर आप लोग खुदाई देख रहे हैं, ये आज से 10 दिन पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
आज 17 तारीख है, जुम्मे का दिन है। आज से तकरीबन 8-10 दिन पहले का ये मामला ऐसे का ऐसा ही है। इसके ऊपर इससे आगे काम नहीं हो सका। यहाँ पर भी जितनी नाज़रीन, ये सारे तकरीबन होलसेल के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी जितने ताजर हैं उन सबको मुश्किलात का सामना है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। अब नाज़रीन फिर से मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये बड़ी ही मेन और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और समझ से बाहर है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, टीएमए वालों की या बल्दिया वालों की या जो भी महकमा है वो इसको हैंडल करता है। नाज़रीन यहाँ पर ये अलीपुर रोड के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो साइड के ऊपर गंद पड़ा हुआ है, ये नालियों से निकाला हुआ गंद है। ठीक है, सुथरा पंजाब वालों ने या टीएमए वालों ने निकाल दिया, अपनी तरफ से सफाई कर दी है और इसकी खबरें भी छप चुकी हैं। जिस वक्त ये लोग ये नालों की गटरों की सफाई कर रहे थे, गंद का निकाल के गंद का ढेर रोड के ऊपर रख रहे थे, उस वक्त इसकी खबरें भी छप चुकी हैं कि जनाब बड़ा काम किया जा रहा है, सफाई सुथराई का ख्याल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप लोग जरा गौर से देखें, ध्यान कीजिएगा, साइडों पर कौन सी दुकानें हैं? होटल हैं, चिकन की शॉप्स है, गोश्त की दुकानें हैं, करियाने की दुकानें हैं, बेकरी हैं, सारी फूड आइटम है। और उन दुकानों के बाहर जो नालियों से गटरों से गंद निकाला हुआ है, ये गंद के ढेर जो से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आज के नहीं है, ये 3-4 दिन के हैं और ये अजीबोगरीब किस्म की लॉजिक है, समझ से बाहर है। इसके ऊपर मैं 1-2 बार पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ और बहुत सी खबरें भी इसके ऊपर हम लोगों ने देखी हैं, लेकिन पता नहीं, अल्लाह जानता है, अल्लाह इस चीज़ को बेहतर समझता है कि इन लोगों के माइंड में क्या है कि गंद निकाल कर इन लोगों ने 2-2 4-4 दिन उस गंद को रोड के ऊपर रखना है और इस चीज़ का मतलब वेट करना है जब ये फुल खुश्क होता है गंद, जब इसका पानी बह बह कर लोगों के रोड के ऊपर भर जाएगा और लोगों के पाँव के साथ लग के उनकी दुकानों में जाएगा, फूड आइटम वाली जो उनकी दुकानें हैं वहां पर चला जाएगा और ये गंद बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। उसके बाद ये बल्दिया वालों ने या जो सा भी ये महकमा है उसने आना है, इस गंद को उठाना है और फिर लेकर जाना है। और भाई साफ किस लिए कर रहे हो? अजीबो गरीब किस्म की मंतक है, आज तक समझ नहीं आ सकी कि आते हैं, नाले साफ करते हैं, नाले साफ करके उस गंद के ढेर को दुकानदारों के मुंह के ऊपर लाकर सजा देते हैं कि आप 2, 4, 5, 6 दिन इसकी स्मेल लो, इसके जरासीम लो। जो आप फूड का कारोबार कर रहे हो, गोश्त बेच रहे हो, आप लोग दूध बेच रहे हो या जो भी फूड आइटम आप लोग बेच रहे हो, इसके जरासीम उनमें पहले अच्छे से जज़ब हो जाए, उसके बाद हम इस गंद को उठाकर ले जाए। और ये किसी एक जगह के ऊपर नहीं, पूरे के पूरे हाफिजाबाद में ये चीज़ दिखती है कि जब भी ये लोग आकर किसी भी नाले की सफाई करते हैं, उसको उस घर वाले या उस दुकान वाले के मुंह के ऊपर सजा कर जाते हैं कि जरा 4-5 दिन जरा स्वाद ले लें। अब इसके ऊपर इन लोगों का कहना पता है क्या है कि जब गंद निकालते हैं तब जनाब गीला होता है, अगर हम लेकर जाएंगे तो जहाँ पूरा रोड गंदा होगा, पानी टपकेगा, तो इस वजह से हम खुश्क कर लेते हैं, उसके बाद उठाकर लेकर जाते हैं। और अल्लाह के बंदो, जिस वक्त तुम इस गंद को उठाकर बाहर रख रहे हो 3-4 दिन के लिए, वो जो पानी पूरे रोड के ऊपर फैल जाता है वही पाँव के साथ लग के उन्हीं दुकानों में जाता है और जिस वक्त ये सूख जाता है, सूख के हवा के साथ ये जो जरासीम उड़ते हैं, जो इसकी डस्ट उड़ती है, वो गोश्त में जाती है, वो दूध में जाती है, वो हर फूड आइटम में जाती है, वो हर गुजरने वाले के आंख, गले, नाक, मुंह में जाती है। वो उसका कोई ख्याल नहीं है, सिर्फ इतना है कि तुम लोगों को आसानी होनी चाहिए, तो पैसे किस चीज के लिए? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से ये नाज़रीन हमारी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आप लोग कम से कम कोई और काम करें ना करें, वो इस चीज़ को तो इस चीज़ का ख्याल करें, ये चीज़ देखें कि ये जनाब 1-2 बार का काम नहीं, ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब भी इन लोगों ने गटरों की नालों की सफाई करनी है तो ये गंदा जोन सा वो अवाम को खिलाने के लिए रख देना है और अवाम खाती है। यकीन करें, अवाम ये गंद खाती है, क्योंकि जिस वक्त ये सूख जाता है हवा के साथ, जिस तरह ये उड़कर हमारे गलों में जाता है ना, वो खाने वाला हिसाब होता है। तो अल्लाह करे जी इसके ऊपर नोटिस लिया जाए और आइंदा ये देखने के लिए ना हो। और ये जो पाइपों का एक जाल बिछाया जा रहा है, वैसे तो ये अवाम के फ़ायदे के लिए और होना भी चाहिए, लेकिन इसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और शुरू भी इस तरह से किया जाए। कम से कम ताजर जो हजरात हैं
वो बेचारे हाथ के ऊपर हाथ रख के तो ना बैठे रहे, उनके कारोबार बंद तो ना हो। और इसके बाद ज़रा ये भी प्लानिंग दी जाए कि ये जो सारी तोड़-फोड़ की जाएगी, क्या वो भी यही महकमा ठीक करेगा या उसके लिए फिर बाद में अवाम को वेट करना पड़ेगा कि ये रोड दोबारा कौन ठीक करेंगे? अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।